आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। मैं जितेंद्र कुमार कोलकाता से। और टोटल वैकेंसीज जो इंडिया में लेटेस्ट निकल कर आ रही है वो है 13,125। और मेरी माने तो सारे बच्चों को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप सभी को पता है बैंक, रेलवे, एसएससी कोई भी सेक्टर हो, बच्चे बहुत अच्छे से अभी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि स्टेट बैंक का भी क्लर्क का फॉर्म आया हुआ है, तो बच्चे भी लगे हुए हैं, रेलवे में लगे हुए हैं, एसएससी में लगे हुए हैं। तो तैयारी जब आपका है तो आपको ये फॉर्म फिलअप जरूर करना चाहिए। पहली बात, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन को दबाकर, और नोटिफिकेशन की बेल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, पर डे आपको लाइव क्लास मिलता रहे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आते हैं जो पहला नंबर वैकेंसी निकल कर आ रहा है वो कोंकण रेलवे से। कोंकण रेलवे से 113 पोस्ट निकल कर आ रहा है। देखो ये रेलवे का ही है, 113 पोस्ट। किसके लिए? तो स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड्स, अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क के लिए। ठीक है, तो आपके पास पोस्ट भी दिया गया है कि टोटल जो पोस्ट है स्टेशन मास्टर में वो 55 है, और इसमें जनरल के लिए 28, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए इतना, एनसीएल 15। तो आप ये पोस्ट जरूर देख लीजिएगा, सारे पोस्ट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन अगर तैयारी में ऑलरेडी है, अगर आप उस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो आपको जरूर फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है? तो जो क्वालिफिकेशन आपको मांगा गया है वो है ग्रेजुएट। ठीक है, तो बिल्कुल आप डाउट में मत रहना कि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क के लिए ग्रेजुएट फॉर्म आपके लिए मांगा गया है। ठीक है, दूसरी बात, जो एज की क्राइटेरिया रखी गई है वो है 18 से 33 साल एज क्राइटेरिया। 1/7/2018 से पहले आपका जो एज है 33 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, और जो फीस एप्लीकेशन है वो जनरल ओबीसी के लिए 500 और एसटी, एससी और अदर कैंडिडेट्स के लिए 250 रखा गया है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ये नॉर्मल है। आगे देखते हैं। देखो, जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का वो 6 से है, यानी 6 तारीख से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट जो निकल कर आ रहा है वो 12/5/2018 रात 10 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये कहां से फिलअप होगा? तो konkanrailway.com पर जैसे ही जाएंगे आप लोग, konkanrailway.com, तो आप वहां पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया इसमें रिटन एग्जाम क्या होगा, क्या क्राइटेरिया है? देखो यहां पर क्लियर मेंशन किया गया है कि फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका सीबीटी एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद एप्टीट्यूड एग्जाम होगा, एनडीवी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। Those candidate who qualify in CBT shall be called for aptitude test, यानी जो बच्चे भी ऑनलाइन एग्जाम यानी ऑनलाइन एग्जाम क्रैक कर लेंगे उनको एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इतना तक समझिएगा आप लोग। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर कैंडिडेट फाउंड सुटेबल इन एप्टीट्यूड टेस्ट बाय गिविंग 70% वेटेड टू सीबीटी मार्क्स एंड 30% वेटेड टू एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी आपका 70% वेटेड स्कोर काउंट किया जाएगा सीबीटी के एग्जाम में, जो भी नंबर आएगा वो, और वेटेड स्कोर अलग होता है, और 30% एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। अब जो बच्चे सीबीटी टेस्ट क्रैक करेंगे उनको ही बुलाया जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। ठीक है, ये दोनों एग्जाम अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं, देखो इतना कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर आप मेरी मानेंगे तो रेलवे की तैयारी कंटिन्यू चल रही है तो प्लीज इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात आता है वेस्ट बंगाल कांस्टेबल में पुरुषों के लिए 5707 वैकेंसीज निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी संख्या है, छोटी नहीं है। एक स्टेट में इतनी बड़ी संख्या बहुत ज्यादा है। तो आप लोग देख सकते हो, जनरल के लिए, इसी के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसी, ओबीसी, ए, ये सारे कैटेगरी में किसको कितने पोस्ट दिए गए आपके पास सीधा रखा गया है, तो आप एक बार देख लो। और जो एज लिमिट रखा गया है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये, और कब तक? 1/1/2018 तक आपका जो एज है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है मेन के कैटेगरी में इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, आप 10th क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th क्वालिफाइड हो तो आप इस फॉर्म को 100% बिना किसी डाउट के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जो ओपनिंग डेट है इस फॉर्म को फिलअप करने का वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, और जो क्लोजिंग लास्ट डेट है वो 30/4 है। और ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन का लास्ट डेट है 2/5 यानी 2 मई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप कहां से अप्लाई करेंगे ऑनलाइन?
policeweब.gov.in पर, यानी police-west-bengal.government.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब सिलेक्शन ऑफ क्राइटेरिया क्या है सर? सिलेक्शन कैसे होगा? पहले प्री एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट, इंड्योरेंस टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनल, उसके बाद फाइनल एक रिटन एग्जाम होगा जो 85 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू होगा फुल मार्क्स का, उसका मेडिकल एग्जाम भी होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि इसमें सिलेक्शन पाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब मैं आपको बता दूं 1527 वैकेंसीज लेडीज लोग के लिए भी रखा गया है, यानी महिलाओं लोग के लिए भी सेम कैटेगरी में। लेकिन डिफरेंस ये है ना, यहां पर जो अंतर निकल कर आ रहा है, देखो पोस्ट आप देख लेना किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। बैचलर डिग्री यहां पर यानी आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है महिलाओं में सेम पोस्ट के लिए, और जो एज है 20 से 27 साल, पुरुष में कितना था 18 से 27, यहां पर 20 से 27 साल। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और जो क्राइटेरिया है, पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, इंड्योरेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेडीज के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई कांस्टेबल और रेलवे का। अब जो एक फॉर्म और निकलकर आपके पास आ रहा है 5768। ठीक है, आपके पास जो एक नया फॉर्म और निकल कर आ रहा है वो है आपका किसका 5868, जो ये फॉर्म निकल कर आ रहा है ग्रामीण डाक सेवा, ये वेस्ट बंगाल सर्कल में है, और वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, 5778 वैकेंसीज है, तो कम नहीं होते हैं। तो लेकिन सर इसमें एग्जाम नहीं होगा, इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, तो एक ही बेनिफिट है सर, एग्जाम नहीं होगा तो क्वालिफिकेशन से जज कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। देख लो, जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 40 साल तक और 5/4/2018 तक। ठीक है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने आपके पास खोल कर रखा है। क्वालिफिकेशन जो है वो 10th स्टैंडर्ड का मांगा गया, यानी क्लास 10th का। ठीक है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। कंप्यूटर का नॉलेज मस्ट होना चाहिए आपके पास, और कभी भी जो सर्टिफिकेट आपका लगेगा वो कम से कम 60 दिन का होना चाहिए। और वो कहां से होना चाहिए? किसी से बनवाया हुआ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर आप कॉलेज में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट था वो चलेगा, या फिर आपके स्कूल में था वो भी चलेगा। ठीक है, चलिए, अब रेजिडेंस भी होना चाहिए आपके पास। अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जॉब लगने के बाद उस रेसिडेंस में जहां पर आपका जॉब लगने वाला है, आप वहां का रेसिडेंस आपको बनाना पड़ेगा, आप ये बनवा लीजिए। ठीक है, तीसरी बात, अब देखो बहुत जरूरी है ये वाला फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी। आप देखो, अगर आप 25,000 रुपये आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, अगर आप अप्लाई कर रहे हो किस पोस्ट के लिए? जीडीएस के लिए। अगर आप बीएमपी हो तो 10,000 पोस्ट के लिए फॉर अदर कैटेगरी। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी निकल कर आ रहा है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन कैसे होगा वो बॉन्ड था तो, और हाँ सैलरी बहुत अच्छी है, सैलरी मोर देन 20,000 है इस पोस्ट में, तो कम नहीं होता है। ठीक है, बैंक में क्लर्क में को भी इतने नहीं मिलते, स्टेट बैंक को क्लर्क को छोड़कर, बाकी क्लर्क का सैलरी भी इससे कम है, तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी सैलरी है, और ऊपर से सरकारी नौकरी। दूसरी बात, आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, आपका नंबर जितना रहेगा ना, क्लास 10th के माध्यमिक में आपका जितना नंबर रहेगा उस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर मेंशन किया गया, नो वेटेड विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओनली मार्क्स ऑब्टेन इन 10th स्टैंडर्ड ऑफ अप्रूव्ड बोर्ड एग्रीगेटेड टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल विल बी द क्राइटेरिया फॉर फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, तो 10वीं में आपका जितना मार्क्स आया है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका और बाकी अदर कैंडिडेट्स का जो मार्क्स है वो सेम है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि जिसका एज, देखो यहां पर मेंशन किया है, इन केस ऑफ कैंडिडेट गेट द सेम मार्क्स द मेरिट वुड बी टेकन एज डीओबी। जिसका उम्र ज्यादा रहेगा ना डीओबी में, उनको मिलेगा अगर मार्क्स सेम हुआ तो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज जाकर कहां से अप्लाई करना है तो देख लीजिए, indiapost.gov या indiapost.in/GDS ऑनलाइन, आप दोनों पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 5,778 पोस्ट कम नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे सब कुछ। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं या फिर बाहर भी रहते हैं, सारे बच्चों से इस पोस्ट को शेयर करिए ताकि सबको इसके बारे में पता चले। और देखो, कोई नहीं जानता लक कब साथ दे दे, कब किसका जॉब लग जाए। ठीक है,
चलिए